जमानत के बावजूद शर्जील मेमन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी और 2.5 घंटे पूछगछ के बाद रिहाई। नैब के इकदाम पर विफाक और सिंध में ठन गई। ठंडे मिजाज के मुराद अली शाह ने इदारों का बोरिया बिस्तर गोल करने की धमकी दे दी। इस किस्म की टैक्टिक्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ये भी वार्न कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया इन इदारों ने, चाहे वो फेडरल इदारे हो, और ये इतनी आपको एग्जाम्पल बताई, हम इनको नहीं रहने देंगे। हम इन इदारों को कहेंगे अपना बोरिया बिस्तर लिपटो और जाओ इधर से। तो बोला कि भाई हमें अरेस्ट ना करो। हमने कहा भाई आप लोग कौन हो, तारुफ कराओ। तारुफ नहीं कराया गया और मैं इसको कल अरेस्ट नहीं कहूंगा, ये अरेस्ट नहीं था, दिस वॉज किडनैपिंग। गिरफ्तारी नहीं, अगवा। चौधरी निसार की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। शर्जील मेमन ने मुकदमात का सामना करने का ऐलान कर दिया। करप्शन रेफरेंसेस चैलेंज करने का फैसला। नैब कार्रवाइयां सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों, जाले रहनुमा का सवाल। अगर इस मुल्क में कानून एक है तो जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनके नाम तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाले गए। डालते नवाज शरीफ का नाम, डालते शहबाज शरीफ का नाम, डालते इसाक डार का नाम, डालते इनके राना मशहूद के और बाकी वज़रा के नाम। इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। गिरफ्तारी से डरकर शर्जील मेमन खुद भागे थे, अब नैब के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। जो कुछ खाया निकालना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह और तलाल चौधरी का रद्द अमल। फारूक सत्तार के हवाले से कंफ्यूजन है। उन्हें लंदन वालों से राबते का फायदा हो रहा है। इशरत उल इबाद की चोट, पीएसपी को अभी कोई कामयाबी नहीं मिली। एक दिन दुनिया के साथ में गुफ्तगू। मोटू गैंग ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के खिलाफ खत लिखा। कप्तान का बाउंसर, कहते हैं असद कैसर को कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। फटीचर कहने पर ऐसा रिएक्शन आया जैसे कत्ल कर दिया। नैब को खत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम लिख रहे हैं। खान साहब ना रोएं, करप्शन का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाएं। मरियम औरंगजेब का कप्तान को जवाब। मैं समझता हूं कि वो इमरान खान साहब की मोहब्बत का, पीटीआई की मोहब्बत का वोट नहीं था, वो अल्ताफ हुसैन साहब और एमक्यूएम की नफरत का वोट था। मुत्तहिदा लंदन और पीटीआई पर वार। मुस्तफा कमाल के एक तीर से 2 शिकार। कहते हैं लोग तौबा करके पीएसपी में शामिल हो रहे हैं। मुहाजिरों से दूसरी कम्युनिटीज को बदजन किया जा रहा है। कतरी खत फसाना करार। पानामा केस में अदालत नवाज शरीफ का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं कर सकती। एतजाज एहसन को यकीन, कहते हैं फौजी अदालतों पर तहफ़्फ़ुज़ात मुशावरत से दूर हुए। कराची के मेमन गोट से नदीम मेमन के अगवा का ड्रॉप सीन पुलिस ने बाजियाब करा लिया। पीटीआई रहनुमा ने मुल्जिमान की निशानदही कर दी। अहले खाना का मुकदमा दर्ज कराने से गुरेज। 4 बंदे आए थे, वो मुझे उठा के ले गए और उन लोगों ने मुझे जाके जाम हाउस में रखा। हम खत्म कर दिया आपस में, हम ठंडे हैं, आप सुलह हो गई हमारी। फेसबुक पर दोस्ती का भयानक अंजाम। लड़की से मिलने के लिए संबड़ियाल जाने वाला गुजरावाला का नौजवान कत्ल। फिंगरप्रिंट से शहरून की शनाख्त। मुल्जिमा नेपाल फरार, वालिदैन गिरफ्तार। बक्कर की तहसील दरिया खान में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। क्लोर कोट रोड पर बस की रिक्शे को टक्कर, 7 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर कपड़े का गोदाम जलकर खाक, लाखों रुपए का नुकसान। सदर ममनून हुसैन ने हिंदू मैरिज बिल 2017 की मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत हिंदू खानदानों को कानूनी तहफ्फुज मिलेगा। पंजाब के 36 अजला में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स कायम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं अस्पतालों में खराबी की वजह यंग डॉक्टर्स की हड़तालें हैं, अब सड़कों पर नजर नहीं आएंगे। भारतीय इंडस कमिश्नर की सरबराही में 10 रुकनी वक्त लाहौर पहुंच गया। आबी तनाजात पर 2 रोजा मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। यौम पाकिस्तान परेड की तैयारियां। इस्लामाबाद में फुल ड्रेस रिहर्सल, फजाई पास्ट और पैराग्लाइडिंग।
शाहीनों ने लहू गरमा दिया। टंडोला यार के करीब जमरोद कनाल में खुदाई 73 साल पुरानी अमरीकी कश्ती दरियाफ्त। इंतहा पसंद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की वजारत आला का हल्फ उठा लिया। भारतीय रियासत में मुसलमानों के लिए मसाइल बढ़ने का खदशा। बहरिया टाउन इस्लामाबाद में डॉग शो, मालिकों की बाहें और कुत्तों की लश-पश अदाएं, जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर की धाक। जमानत के बावजूद शर्जील मेमन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हुई। 2.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद दुबई से आने वाले साबिक वजीर की रिहाई अमल में आई। साबिक वजीर इत्तलात सिंध कल अदालत में पेश होंगे। नैब हुकाम ने 2015 में करप्शन इल्जामात के बाद दुबई जाने वाले शर्जील इनाम मेमन को इस्लामाबाद पहुंचते ही हिरासत में ले लिया। नैब हेडक्वार्टर्स में 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद जाने की इजाजत दे दी गई। 5 अरब 77 करोड़ की करप्शन के इल्जामात के बाद 2015 में दुबई जाने वाले शर्जील मेमन हफ्ते की रात इस्लामाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर नैब हुकाम ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर नैब हेडक्वार्टर्स में 2.5 घंटे पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद सिंध के साबिक वजीर इत्तलात सिंध हाउस पहुंचे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से राबता किया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। शर्जील मेमन ने 15 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरखास्त दी थी। 20 मार्च को पेश होने की यकीन दहानी भी कराई थी। 21 मार्च को साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत भी होगी। और इस इकदाम पर मिजाज बरहम है। शर्जील मेमन के खिलाफ नैब हुकाम के इकदाम पर सिंध और विफाक में ठन गई है। वजीर आला सिंध भी बरस पड़े। मुराद अली शाह ने कोई भी इंतकामी कार्रवाई बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया है। रविश न बदलने पर विफाकी इदारों को भी बोरिया बिस्तर गोल करने का कह दिया। सिंध के साइन की 2 टोक वार्निंग। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नैब का इकदाम निशाना बने शर्जील इनाम तो मुराद अली शाह ने भी दे दिया 2 टोक पैगाम। वजीर आला सिंध बोले, साबिक सूबाई वजीर जमानत पर हैं, अदालत से जो हुक्म मिला अमल करेंगे, किसी और ने कुछ किया तो जवाब देंगे। शर्जील इनाम मेमन कोर्ट के ऑर्डर्स पे आए हैं और कोर्ट जो हुक्म करेगी उसको फॉलो करेंगे, लेकिन किसी और की इस किस्म की टैक्टिक्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शाह जी ने विफाकी इदारों की क्लास ली, खुली वार्निंग भी दे दी। मैं ये भी वार्न कर रहा हूँ कि अगर इस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया इन इदारों ने, चाहे वो फेडरल इदारे हों, और ये इतनी आपके एग्जाम्पल बताइए, हम इनको नहीं रहेंगे। हम इन इदारों को कहेंगे अपना बोरिया पिछला दो और जाओ। शर्जील मेमन का जिक्र चला तो मुराद अली शाह ने फारूक सत्तार को भी न छोड़ा। शर्जील इनाम मेमन कोर्ट के ऑर्डर पे मुल्क पे वापस है। आप सबने देखा होगा फारूक सत्तार साहब कि कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट दिए हुए और पुलिस को चौकस किया होगा कि इनको अरेस्ट करके लाओ, और फारूक सत्तार साहब ने दी। वजीर आला सिंध इससे पहले भी विफाकी इदारों को तंबीह कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया। पीपल्स पार्टी और शरीफ खानदान के लिए अलग अलग कानून हैं। पनामा केस में शामिल अफराद के नाम ECL में क्यों नहीं डाले गए, इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अदिल बड़ाइच। शर्जील मेमन के ठंडे लहजे में तीखे वार। पीपल्स पार्टी से नैब का रवैया मुतअस्सिबाना। वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी अगवा करार। क्या हमने ये बोला कि भाई हमें अरेस्ट ना करो? हमने कहा भाई आप लोग कौन हो, तारुफ कराओ। तारुफ नहीं कराया गया और मैं इसको कल अरेस्ट नहीं कहूंगा, ये अरेस्ट नहीं था, दिस वॉज किडनैपिंग। पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर ने कहा कि रेफरेंस दायर करने के फैसले से कबल ही उनको ECL पर डाल दिया गया था। चेयरमैन नैब में हिम्मत है तो नवाज शरीफ का नाम ECL में शामिल करें। जिन जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी या रेफरेंस चल रहे हैं आप सबके नाम डाल दें ECL में। अगर है चेयरमैन में इतनी करेज तो डाले नाम प्राइम मिनिस्टर का। अगर पनामा केस में पूरी प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है तो सबके नाम ECL में डाले जाएं। क्यों नहीं डालते?
शर्जील मेमन का कहना था कि वो मुकदमात का सामना करेंगे, गलती साबित हो जाए तो फांसी पर चढ़ा दें। मैंने अदलिया का दरवाजा खटखटाया और मेरे ख्याल से ये मेरा राइट भी है कि मैं उन केसेस को फेस करूं। जो प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ किया जा रहा है उसको मैं फेस करूं। शर्जील मेमन ने कहा कि वो कौमी एहतसाब ब्यूरो के ECL में नाम डालने और रेफरेंस दायर करने के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। कैमरामैन राजा माजिद के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शर्जील मेमन पकड़े जाने के खौफ से बैरून मुल्क भागे थे। कराची की बर्बादी और कचरे का ढेर करप्शन की वजह से बना। जो कुछ खाया है अब उन्हें निकालना पड़ेगा। शर्जील मेमन के आते ही पीपल्स पार्टी और नून लीग में ठन गई। रहनुमाओं ने एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। राना सनाउल्लाह कहते हैं नैब के खिलाफ शर्जील मेमन की हर्जा सराई बनती नहीं। ये शिकवा नहीं, चोर मचाए शोर है। शिकवा नहीं है, इसे कहते हैं चोर मचाए शोर। जो कराची की बर्बादी इस वक्त हुई है और जिस तरह से कराची जो है वो कूड़े का ढेर बना हुआ है, ये इन लोगों की करप्शन की वजह से और इन लोगों की नाअहली की वजह से ये हालात जो है ये वहाँ पे जो है वो पैदा हुए। तलाल चौधरी ने कहा कानून हरकत में आने पर शर्जील मेमन ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कुछ खाया है अब निकालना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो कि कराची का कूड़ा उठाने की मशीनरी तक खा गए हैं। इन लोगों ने कोई सिंध की चीज नहीं छोड़ी और कोई सिंध के वसाइल नहीं छोड़े और ये उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट उन लोगों में है। और अब क्योंकि कानून हरकत में आ रहा है तो फिर इन्हें इस तरह की बातें सूझ रही हैं। लीगी रहनुमाओं का कहना था नैब के चेयरमैन को चीफ जस्टिस की तरह तहफ्फुज हासिल है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। लीगी रहनुमाओं का रद्द अमल आपने सुना। अभी आपको बताएं शर्जील मेमन के खिलाफ 5 अरब 77 करोड़ रुपए करप्शन का रेफरेंस जेर समात है। करप्शन केस की समात नैब अदालत में 21 मार्च को होगी। महकमा जंगलात में करप्शन का मुकदमा भी एहतसाब अदालत में जेर समात है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं शर्जील मेमन से मुतालिक, जिनके खिलाफ 5 अरब 77 करोड़ रुपए करप्शन का रेफरेंस जेर समात है। करप्शन केस की समात नैब अदालत में 21 मार्च को होगी, जबकि महकमा जंगलात में करप्शन का मुकदमा भी एहतसाब अदालत में जेर समात है। और अब वो तासुर जिसकी वजाहत मुस्तफा कमाल ने की, वो कहते हैं कि मुहाजिरों ने इमरान खान की मोहब्बत में नहीं MQM की नफरत में PTI को वोट दिए। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में मुस्तफा कमाल ने मुत्तहिदा को हदफे तनकीद बनाया। 22 अगस्त के बाद बानी MQM को साथ लेकर चलना मुश्किल हुआ तो वजाहतों पर नौबत आ गई। सरबराह PFP का कहना था कराची तबाह बर्बाद हो गया तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। कहते हैं आज हमें कोई रिश्वत लिबाद नहीं कह सकता। 22 अगस्त का वाकया पेश आ गया तो अल्ताफ हुसैन साहब को अब मजीद कैरी करना जो है वो इम्पॉसिबल सी बात हो गई। तो फिर ये नैरेटिव दिया गया कि भाई किसी भी सूरत में अगर मुहाजिरों को मुंतशिर होने से बचाना है या मुहाजिरों को बिखरने से बचाना है तो MQM नाम की कोई चीज होनी चाहिए, वरना ये मुहाजिर किसी और को नहीं मानेगा। तो अल्ताफ हुसैन साहब की MQM नहीं है तो फिर फारूक सत्तार साहब की MQM ही हो तो मुहाजिर कहीं और नहीं जाएगा। ये नैरेटिव है पूरा। ये मुस्तफा कमाल ने PTI की कराची में मकबूलियत की वजह भी बता दी। मुहाजिरों ने लाइन लगाकर जो है वो PTI को वोट डाला, जो कि इमरान खान मियां वाली के रहने वाले हैं। उन्होंने कैंपेन भी नहीं चलाई यहाँ पर, तो मुहाजिरों ने प्रूव कर दिया। वो मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान साहब की मोहब्बत का, PTI की मोहब्बत का वोट नहीं था, वो अल्ताफ हुसैन साहब और MQM की नफरत का वोट था। मुस्तफा कमाल का कहना था आवाम को जोड़ना लीडरों का काम है, फौज या एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकती। सिंध के साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद ने कहा है कि PSP को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। प्रोग्राम एक दिन दुनिया के साथ में उनका कहना था कि फारूक सत्तार लंदन से राब्तों में है, जिसका उन्हें कहीं ना कहीं फायदा पहुंच रहा है। PSP को तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। PSP अभी पब्लिक में अपनी नोटराइटरी, पब्लिक में वो रिसेप्टिविटी डेवलप नहीं कर सकी है। इस वक्त बहुत सारे लोग शायद फारूक सत्तार के साथ इसलिए भी हैं कि एक कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन ये है कि फारूक सत्तार कहीं ना कहीं से लंदन से मिले हुए हैं। मेरा ख्याल है इसका फ़ायदा उन्हें पहुँच रहा है। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि स्पीकर असद कैसर के खिलाफ खत लिखने में मोटू गैंग मुलव्विस है। उम्मीद है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
कप्तान का बाउंसर स्पीकर असद कैसर के खिलाफ खत को मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कार्रवाई करार दे दिया। कहते हैं स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कार्रवाई करेंगे। स्पीकर पख्तूनख्वा असेंबली असद कैसर के खिलाफ जो इन्होंने जिस तरह उसके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया है, किसी भी मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि असद कैसर अब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे इसके खिलाफ। मुझे पता है कौन है जिम्मेदार, जिसको मैं कहता हूँ मोटू गैंग। ये मोटू गैंग के कारनामे हैं। अटक में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान शरीफ बरादरान पर भी बरसे और इश्तिहारी मुहिम को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इस कौम के टैक्स के पैसे से एक पूरी कैंपेन चल रही है इश्तिहारों की। हर रोज आप देखते हैं कि दोनों भाइयों की तस्वीरें लगी हुई हैं इश्तिहारों पे। अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च कर रहे, इस कौम के टैक्स का पैसा खर्च कर रहे हैं। अभी तक अंदाजा ये लगाया जाता है कि 25 से 30 अरब रुपया 25 से 30 अरब रुपया इश्तिहारों पे उन्होंने लगाया है, जिन्हें तो दोनों भाइयों के 1000 दरख्त लगाने का भी ऐलान किया। सिंध से खैबर तक सियासी पारा हाई है। कप्तान को जवाब दिया है वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने, जो कहती है कि नैब को खत कोई और नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ही लिख रहे हैं। खान साहब रोए मत, नैब को अपनी करप्शन का जवाब दें। इमरान खान के बयान पर रद्द अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि पीटीआई चेयरमैन और उनके वज़रा के खिलाफ जब भी करप्शन केस सामने आते हैं वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। नैब को खत कोई और नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम लिख रहे हैं। कराची से अगवा किए गए पीटीआई के रहनुमा नदीम मेमन को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस और बरादरी की जानिब से मुकदमा दर्ज न कराने के लिए नदीम मेमन दबाव का शिकार हैं। तफसील बता रहे हैं फैसल शकील। मेमन गोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलाकाई रहनुमा के अगवा का ड्रॉप सीन। मेमन गोट पुलिस ने नदीम मेमन को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। मुखवी नदीम मेमन ने पुलिस को इब्तिदाई बयान भी दे दिया। कहा कि 4 मुल्जिमान ने अगवा किया, जाम हाउस ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। 4 बंदे आए थे, वो मुझे उठा के ले गए और उन लोगों ने मुझे जाके जाम हाउस में रखा। एसएसपी मलिर राव अनवर के मुताबिक नदीम मेमन को जाती रंजिश की बिना पर अगवा किया गया था। पुलिस का कहना है नदीम मेमन का इब्तिदाई बयान हासिल कर लिया गया है, ताहम नदीम मेमन ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज नहीं कराया। जो बयान है वो एफआईआर है, अगर एफआईआर करवाएगा तो मतलब कि वही बयान, उसी बयान पे तो एफआईआर होगी ना। नदीम मेमन के दुनिया न्यूज पर बाअसर शख्सियत के हवाले से अगवा में मुलव्विस होने के बयान पर पुलिस और अहले खाना की जानिब से एफआईआर दर्ज न कराने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम भाई बिरादरी का हमेशा इस तरह हो जाता है, मतलब ये चीजें होती है, हम खत्म कर दिया आपस में, हम ठंडे हैं, आप सुलह हो गई है, हमारी हो गई है, हमारी सुलह हो गई है। नदीम मेमन के अगवा का ड्रॉप सीन तो हो गया, लेकिन क्या अगवा में मुलव्विस बाअसर मुल्जिमान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन वकास लोधी के साथ फैसल शकील, दुनिया न्यूज, कराची। और अब आपको फैसलाबाद से खबर देंगे, जहां सरगोधा रोड पर कपड़े के गोदाम में आग लग गई। लाखों का कपड़ा जल गया, गोदाम की छत भी गिर गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फैसलाबाद में सरगोधा रोड पर कपड़े के गोदाम में आग लगने के सबब लाखों का कपड़ा जल गया और गोदाम की छत भी गिर गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। फेसबुक पर दोस्ती का अंजाम मौत। गुजरांवाला का नौजवान लड़की से मिलने सियालकोट गया, लेकिन मौत के मुंह में चला गया। लड़की बैरून मुल्क फरार हो गई। पुलिस ने वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर दोस्ती और दिल लगाने वाले हो जाएं होशियार। गुजरांवाला का नौजवान फेसबुक पर दोस्ती के अलमनाक अंजाम का शिकार हो गया। मकतूल शेरोन गुजरांवाला के इलाके बागवानपुरा का रिहायशी था, जिसकी दोस्ती सियालकोट के इलाके समरियाल की रहने वाली लड़की से हुई। मकतूल की वालिदा ने बताया कि लड़की ने शादी और बैरूने मुल्क ले जाने का ख्वाब दिखाकर घर बुलाया। शेरोन कहता सी मैंने अल्लाह दे नाल बाहर चले जाना, मैं बाहर ही रहना है, बस मैंने इंसाफ चाहिए। शेरोन 29 जनवरी को घर से लड़की के पास गया और 1 फरवरी को थाना बडियाना की पुलिस को एक लाश मिली, जिसे लावारिस समझकर दफना दिया गया। पुलिस वाले दस्सिया कि तुहाडा बेटा कत्ल हो गया है, कि छमड़े हाल दी कुड़ी है ते
ਕਸੂਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਲਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਦਫਨਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ इंसाफ चाहते हैं। फिंगरप्रिंट की मदद से शनाख्त शेरोन के नाम से हुई। कब्र कुशाई के बाद लाश वरसा के हवाले की गई तो घर में कोहराम मच गया। भाई के मुताबिक शेरोन लाखों रुपए लेकर घर से गया था। काफी ज्यादा पैसे थे, 10-12 लाख रुपया, 14 लाख रुपया उसके पास था, साथ उसके पास गाड़ी थी। दूसरी जानिब दोस्ती का झांसा देने वाली लड़की बैरून मुल्क फरार हो चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लड़की के वालिदैन को हिरासत में ले लिया। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां एफआईए ने अनारकली में पराचा इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज पर छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। करोड़ों मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। नसीर वाहगा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नसीर, बताइएगा इस छापामार कार्रवाई के बारे में। देखिए, एफआईए लाहौर कारपोरेट क्राइम ने एक बहुत बड़ा छापा मारा है, शायद ये उनकी तारीख का बहुत बड़ा छापा हो, जिसमें अनारकली में पराचा इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज में 6 लोग मौजूद थे जो कि करोड़ों रुपए की करेंसी गैर सुल्तान जाहिद मलिक, सगीर इश्तियार, कबीर मलिक और अमीन शामिल है। देखिए, इसमें 140 मिलियन पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो भी बरामद हुए। शायद ही कोई मुल्क हो जिसकी करेंसी यहाँ से ना मिली हो। ईरानी, कतरी, स्विस, भारतीय, इराकी, साउथ अफ्रीकी, हांगकांग, जापान, स्कॉटिश पाउंड, चाइनीज, मलेशियन रिंगिट, नॉर्वे करोना, डेनिश करोना, अमरीकी और कैनेडियन, न्यूजीलैंड, सऊदी रियाल 13,26,000 की तादाद में यहाँ से बरामद हुए। ये बहुत बड़ा रेड है जिसमें 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और कल इनका रिमांड है। यानी एफआईए ने बहुत बड़ी और कामयाब कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया नसीर वाहगा।